पत्रकारों पर जो बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या एफआईआर दर्ज की जाती है, तो पहले उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जांच होने के बाद मामला दर्ज किया जाए, ये हमारी मांग है। पत्रकारिता जिंदाबाद, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कि पत्रकारों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, झूठे एफआईआर कर रही है पुलिस और उनको अंदर कर दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पत्रकारों का अंदर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। पुलिस प्रशासन पत्रकारों का अंदर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। दोस्तों, नागपुर में शीतकालीन सत्र चालू है, जिसमें अलग अलग विषय को लेकर अपने अपने मुद्दों को लेकर आज धरना प्रदर्शन और मोर्चा निकालकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं। उसी तरह से एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि पत्रकारों के ऊपर जो जुल्म सितम किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी विषय हो, पत्रकारों के ऊपर एफआईआर का मामला हो, बिना जांच पड़ताल के एफआईआर हो रही है। ऐसा ही मामला जो है लगातार एक लंबे समय से चल रहा है, जिसमें नागपुर से जो है सभी पत्रकार आज एकत्रित होकर आज विधान मंडल में आज सीएम को, देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र सौंपने वाले हैं, जिसका मोर्चा, एक धड़क मोर्चा लेकर सभी पत्रकार आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ ईशान भाई है जो वर्किंग यूनियन जर्नलिस्ट के अध्यक्ष है, और रियाज भाई भी है। बात करेंगे उनसे कि आखिर क्या डिमांड है उनकी, क्यों ये जो है मोर्चा आज यहाँ पर निकाला गया। निशान भाई, क्या बताना चाहेंगे? आज सुबह से ही जो है पत्रकारों का मोर्चा शुरू है, आप जो वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष है, क्या बताना चाहेंगे, क्या मेन मुद्दे हैं आपके? मेन मुद्दा हमारा यही है कि पत्रकारों पर जो बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या एफआईआर दर्ज की जाती है, तो पहले उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जांच होने के बाद मामला दर्ज किया जाए, ये हमारी मांग है। और पत्रकार सुरक्षा कानून का दायरा बढ़ाया जाए, जिसमें न्यूज़ पोर्टल, वेब मीडिया और तमाम हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वालों को भी वो पत्रकार सुरक्षा कानून के दायरे में लाया जाए, ये हमारी मांग है। पत्रकारों के स्वास्थ्य सेवा के लिए वार्ड दिया जाए हमें, विशेष तौर पर जैसा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है, वैसा ही हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि हमारे पत्रकार साथियों के इलाज के लिए एक स्वतंत्र वार्ड दिया जाए पत्रकारों के लिए। और पत्रकारों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए उन्हें स्कॉलरशिप की सुविधा की जाए अलग से, ये हमारी जायज़ मांग रखी गई है। पत्रकारों का एक विधायक भी विधान परिषद में हो, ये हमारी मांग है। और साथ ही साथ हमारी ये मांग है कि पत्रकारों को राज्य के तमाम रेस्ट हाउस में जो लोक निर्माण विभाग के, उन्हें 100 रुपये में कमरा दिया जाए, ताकि पत्रकार साथी अपने कहीं के भी दौरे पे जाते हैं तो उनकी रहने की व्यवस्था हो जाए। ये हमारी जायज़ मांगे रखी है सरकार के सामने हमने। रियाज भाई, आपके पास आऊँगा, देखने में आया कि बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सही ऑथेंटिकेशन के पुलिस द्वारा जो है पत्रकारों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ईशान भाई कि पत्रकारों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, झूठे एफआईआर कर रही है पुलिस और उनको अंदर कर दिया जा रहा है। प्रेशर रहता है बड़े बड़े आमदारों का, नेताओं का और पैसे वालों का। जो पत्रकार सच आवाज़ उठाता है, दिखाता है, तो उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है प्रशासन द्वारा। लेकिन अब प्रशासन भी सुन ले कि अब वो पत्रकार भाई नहीं दबेगा, क्योंकि सच की आवाज़ उठाएगा। जैसे आज हम रोड पर बैठे हैं, आज कम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग, पत्रकार भाई मेरे और बहनें, वो रोड पर आ जाएगी अगर आपने इंसाफ नहीं किया। तो इस चिंगारी को यही रोक लें, वरना ये आज नहीं कल लावा बनने वाली है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली भी जाएंगे, मुंबई भी जाएंगे। यशवंत स्टेडियम पूरा खचाखच भरता हुआ नज़र आएगा। इससे पहले कि आप हमारे जो ईमानदार पत्रकार है, निष्ठावान पत्रकार है, होता यह है कि पुलिस में जब भी झूठ रिपोर्ट दे दी जाती है तो उस पर एफआईआर दर्ज कर उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। मैं पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि पहले आप निष्पक्ष उसकी जांच करें कि कौन सा पत्रकार गलती में है, नहीं है, उस पर प्रेशर न डालें। हमारे ऐसे कई पत्रकार भाई है, नागपुर के नहीं पूरे देश में, कि पत्रकार भाइयों को कानून के शिकंजे में कस दिया जाता है। वो कहीं ना कहीं तड़पड़ाता है, उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है, उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि जब तक आप निष्पक्ष पत्रकारिता ना करें, कार्रवाई ना करें, और आपको ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि ये इस पत्रकार ने ये किया है, अगर वो गलत है तो बिल्कुल आप उस पर कार्रवाई करें। लेकिन इसके साथ साथ जो ईमानदार पत्रकार है, जो पास का पैसा खर्चा करते हैं, किसी के मोहताज नहीं होते हैं, वो पास का पैसा खर्चा करके फील्ड पे जाते हैं, धूप में परेशानी उठाकर वो न्यूज़ को कवर करते हैं। और जब वो न्यूज़ वायरल होती है तो 50 फ़ोन आते हैं, कई पुलिस स्टेशन से आते हैं, कई बड़े बड़े नेताओं से आते हैं, कई माफियों की तरफ से फ़ोन आते हैं कि न्यूज़ को डिलीट करो, न्यूज़ को कट करो, मत दिखाओ।
क्या पत्रकार आज़ाद नहीं है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, उस संविधान की रोशनी में हम काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। आप लाडली बहनों को 1500 रुपये तो दे सकते हैं, लेकिन जब पत्रकार अपने परिवार के साथ, परिवार को छोड़कर, परिवार को सब कुछ ये दांव पे लगाकर, जब अपनी जान पर खेलकर कोई न्यूज़ बनाता है, उसको वायरल करता है, एडिटिंग होती है। मैं आपको एक नई बात बताऊं, लोग बोलते हैं कि पत्रकार सिर्फ कवर करके चले जाते हैं। मैं आपको अपने ऊपर से बात बताता हूं कि रात के 3-3 बजे तक के वही पत्रकार न्यूज़ को एडिटिंग करता है, अपनी आंखें फोड़ता है, अपनी पत्नी की बातें सुनता है, अपने परिवार की बातें सुनता है, डांट डपट सुनता है कि जल्दी सो जाओ, लेकिन वही पत्रकार परिवार को सुलाकर खुद जागता है और न्यूज़ को एडिटिंग करके वो फिर देश और दुनिया को सच्चाई दिखाता है। क्या शासन प्रशासन अंधा हो गया? क्या उसको नज़र नहीं आ रहा है एक पत्रकार की काबिलियत उसके दिमाग में नहीं है? लाडली बहन को आप 1500 रुपये दे रहे हैं, दे। क्या हम लाडली बहनों से भी निपत्तर हो गए हैं पत्रकार देश के? क्यों पत्रकारों को सुविधाएं नहीं दी जा रही है? मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि पत्रकारों को मानदार मिलना चाहिए। और सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग जो मैंने कहा कि नागपुर में ये चिंगारी बनी है, देश में लावा बनने वाली है, हमारे हर राज्य में आमदार होना चाहिए ताकि हम हमारी दुख दुविधा हमारे आमदार के पास दे और वो प्रशासन के पास में ले जाकर समाधान करें। तो दोस्तों देख रहे हैं कि सभी जो नागपुर के पत्रकार फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद है। आज जिस तरह से रियाज भाई ने बताया, आज ये नागपुर से चिंगारी बनी है, पूरे देश में जो है ये एक लावा बनकर सामने आ सकती है। तो ये वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो है सभी यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही आप देख सकते हैं ये पूरे पत्रकार कामठी से हो, नागपुर से हो, पूरे विदर्भ के मैं समझता हूँ आज यहाँ पर पत्रकार मौजूद है। अपनी आवाज़ जो है प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखी जा रही है कि जिस तरह से अत्याचार पत्रकार के ऊपर किया जा रहा है उसको बंद करने के लिए, उसे रोकने के लिए। बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।